हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत टॉप लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उससे ज़रूर प्रेस कर लिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बहुत ही खूबसूरत इस टॉप की डिज़ाइन है। पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको इसकी बाजू और नीचे का बॉर्डर बनाना बताऊँगी। देखिए मैंने गले पे कितनी खूबसूरत डिजाइन बनाई है। तो ये टॉप बाजू के नीचे से यानी चेस्ट से हम नीचे तक की लंबाई का हम पहले बुन लेंगे, बाद में हम ऊपर की लंबाई हम बुनेंगे। चेस्ट से ऊपर की लंबाई गले की हम बाद में बुनेंगे। ये टॉप 10 से 15 साल के लड़कियों को आराम से हो जाएगी। इसे बनाने के लिए मैंने वाइट कलर और ब्लैक कलर की उनका यूज किया है और 7 नंबर की क्रोशिया से इसे बनाया है। सबसे पहले हम डिजाइन समझ लेते हैं। हमारी एक डिजाइन 14 चेन में कंप्लीट होगी। देखिए सबसे पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। उसके बाद हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद फिर हम उल्टा चलेंगे, यानी कि 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे लास्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी कितनी चेन हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारी एक डिजाइन इस तरह इसका शेप आएगा। ये 14 चेन में हमारी कंप्लीट होगी। एक डिजाइन हमारी टोटल 14 चेन में कंप्लीट होगी। स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल 14 चेन की एक डिजाइन है हमारी। तो जितनी हमें डिजाइन हमारी लेंथ में हमें जितनी डिजाइन रखनी है उस हिसाब से हम 14 चेन हम बढ़ाएंगे। तो अगर हमें 3 डिजाइन बनानी है तो 14 14 28 42 चेन और 2 एक्स्ट्रा चेन लेंगे हम 42 43 44। 3 डिजाइन के लिए हमें अगर हमें 3 डिजाइन बनानी है तो हम 42 और प्लस 2 एक्स्ट्रा चेन और बनाएंगे, यानी 44 चेन हमारी बनेगी। इस तरह से अगर हम 4 डिजाइन बना रहे हैं तो 56 प्लस 2 यानी 8 चेन हमारी बनेगी। 58 चेन बनेगी। इस तरह से जितनी हम डिजाइन बढ़ाएंगे हम उसी हिसाब से हम लास्ट में 2 चेन और बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से बनाने के बाद जब नेक्स्ट शुरू करेंगे तो हमारी एक डिजाइन कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे तो फिर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। सॉरी, जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया रहेगी, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद फिर ये इधर हो जाएगा बैक, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में हमारे यहाँ पे सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बना के सबसे लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हमारी 1 सिंगल क्रोशिया रहेगी, लास्ट में हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। 2 आगे 2 आगे। जब हम खत्म करेंगे लास्ट में तो हमारी 2 सिंगल क्रोशिया आएगी। तो इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनेगी। ऐसे डिजाइन आएगी हमारी इस तरह से। हमने इस टॉप में व्हाइट कलर से 4 डिजाइन डाली है। इसके लिए हमने यहाँ पे 58 चेन बनाएंगे। 58 चेन यहाँ पे बनाएंगे हम। 56 में हमारी डिजाइन आएगी और 2 चेन हम एक्स्ट्रा और बनाएंगे। ये देखिए हमने 56 चेन बना ली है। तो हमें साइज टॉप का क्या रखना है, हमें इसको इस तरह से लंबाई में हम इसे रखेंगे।
हम चेस्ट से लंबाई लेंगे और नीचे में जितना लंबा बनाना है कमर के नीचे तक उतनी लंबाई की हम चेन बना लेंगे यहाँ पे। तो हम जो चेन बनाएंगे उसको हम चेस्ट से लंबा रख करके नीचे कमर तक हम रख करके नाप के देख लेंगे हमें कितनी लंबी चेन रखनी है। ये 2 चेन हमने और एक्स्ट्रा बना ली। 56 चेन बनाने के बाद 2 चेन बनाई है और एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डाल करके हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया यानी 2 चेन को हम एक बार में निकालते हैं। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद उसके आगे की नेक्स्ट चेन में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमें स्टार्टिंग में एक चेन लेंगे हम, फिर एक चेन छोड़ करके दूसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे की 2 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया यानी 3 फंदों को हम एक बार में निकालेंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर उसके आगे के एक नेक्स्ट चेन में हम फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 फंदे हो गए, इनको एक बार में निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन में आगे की 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया यानी जिसमें हम 2 फंदे 2 बार में निकालते हैं, वो डबल क्रोशिया कहलाती है हमारी। ये देखिए लूप लेके अंदर डालेंगे, चेन से बाहर आएंगे, 3 फंदों को 2 बार निकालेंगे। 2 फंदे करके 2 बार निकालेंगे तो हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाती है। यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये कि ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार लूप लेना है। क्रोशिया पे 2 बार लूप लेके हम चेन के अंदर डालेंगे, फिर लूप लेके बाहर आएंगे, फिर यहाँ 3 बार में निकालेंगे हम 2 फंदे। ये 4 फंदे, इनको 3 बार में निकालना है। तो 2 फंदों को एक बार में निकाला, 1, फिर 2 फंदों को एक बार में निकाला, 2, फिर 2 फंदे एक बार में निकाला, 3। तो यहाँ 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब एक और हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार लूप लेंगे क्रोशिया पे, फिर लूप लेके बाहर आएंगे, फिर 2 फंदे 3 बार में निकालेंगे। ये तीसरी बार। तो यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। तो स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 फंदे एक बार में, फिर एक बार और बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे हमारी ये एक डिजाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गई, ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। हमारी दूसरी डिजाइन स्टार्ट हो रही है। अब फिर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार हुई डबल क्रोशिया और ये दूसरी बार डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 2 बार लूप लेके 3 बार में फंदों को निकालेंगे, 2 करके। एक ट्रिपल क्रोशिया बन गई, ये दूसरी ट्रिपल क्रोशिया है, और ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया है। अब फिर उल्टा क्रम चलेगा 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद। देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बन के आएगा। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया है, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो 14 चेन में हमारी एक डिजाइन हमारी कंप्लीट होगी।
अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट डिजाइन स्टार्ट हुई है। फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए इसका लुक आएगा, ऊंचा, फिर बीच में नीचा पॉइंट, फिर ऊंचा। अब देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना ली है। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी एक डिजाइन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट डिजाइन स्टार्ट करने के लिए फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद से फिर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर हमारा 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम डिजाइन बनाते चले जाएंगे। पूरी चेन में हम इसी तरह से हम डिजाइन हमें बनाना है। तो हमारी 4 डिजाइन टोटल बन करके आएगी पूरी चेन में। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना के खत्म करना है चेन डिजाइन को। देखिए दूसरी सिंगल क्रोशिया हमारी ये है। बीच में जब हमारी डिजाइन खत्म होगी तो हम बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम स्टार्टिंग दूसरी डिजाइन स्टार्ट जब करेंगे तो 2 सिंगल क्रोशिया बना के फिर डिजाइन स्टार्ट करेंगे। जब सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो हम लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 4 हमारा डिजाइन बन जाएगी। इस तरह से 4 डिजाइन बन के आएगी। तो इसकी टोटल लंबाई है 12.5 इंच। ये हमारी कंधे से नीचे यानी चेस्ट से हमारी लंबाई है, कमर तक की लंबाई है। तो आपको जितनी नीचे लेंथ रखनी हो उतनी लंबाई में आप ये डिजाइन बना लीजिए। तो एक डिजाइन बनाने के लिए आपको 14 फंदे बढ़ाने होंगे। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें जितनी भी चेन हमारी दिख रही है ऊपर, सभी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। जो भी चेन दिख रही है सभी चेन में हम सिंगल क्रोशिया हमें बना लेना है। पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। सभी चेन में सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। यानी बिना कोई लूप लिए हम क्रोशिया को अंदर डालेंगे और फिर दोनों फंदों को एक बार में निकाल लेंगे। पूरी रो हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेंगे। जब लास्ट में हम पहुंचेंगे जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी उस पर भी हम बुनने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में एक चेन बनाई थी उसको हम नहीं बुनेंगे। ये स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई है इसमें हमें नहीं बुनना है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ेंगे। यहाँ पे हम ब्लैक कलर जोड़ रहे हैं। इस तरह से हम ब्लैक कलर को जोड़ लेंगे और व्हाइट कलर की जो हमारी ऊन है उसको खींच के हम टाइट कर लेंगे। अब यहाँ हम ब्लैक कलर से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। जब भी हम ब्लैक कलर से स्टार्ट करेंगे बुनाई तो हमें 3 चेन बनाना है। ये हमारी एक ट्रिपल क्रोशिया हो गई। तो ब्लैक कलर की जब बुनाई स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और व्हाइट कलर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ब्लैक कलर से स्टार्ट करें तो एक ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे
दो लूप लेने के बाद हम इसको 3 बार में निकाल लेंगे फंदों को, तो हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। 2 ट्रिपल क्रोशिया के बाद हमें फिर वही क्रम करना है। ट्रिपल क्रोशिया के बाद हमारा डबल क्रोशिया आएगा। डबल क्रोशिया के बाद फिर हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के बाद फिर सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हम बनाएंगे तो 2 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के बाद फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारी वाइट से 3 ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर ही हमारी 3 सिंगल क्रोशिया बनेगी। देखिए अब यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ट्रिपल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बन रही है। डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये 3 फंदे एक बार में निकाल लिए, 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। देखिए 2 ट्रिपल क्रोशिया है, उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद अब देखिए मैं 3 ट्रिपल क्रोशिया की जस्ट ऊपर ये हमारा आना चाहिए। जो हम ब्लैक से हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया आएगी। यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिर्फ स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारा ये इस तरह से बनेगा। बीच में हमारी हम जो बनाएंगे तो जैसे पैटर्न हम व्हाइट में फॉलो करे थे उसी तरह से हमें बीच में बनाना है। देखिए अब 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गई, ये 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हमारी जो 3 नीचे व्हाइट सिंगल क्रोशिया है बीच में आया है उसके ऊपर हमारा ये बनेगा। उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया हुई। उसके 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद फिर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक इधर का हो गया, 2 उधर की डिजाइन, नई डिजाइन स्टार्ट करने के लिए 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बन गए नई डिजाइन के लिए। अब हम फिर 2 हाफ सिंगल क्रोशिया बनाए, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। एक हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो जब ब्लैक कलर से डिजाइन बनेगी तो व्हाइट कलर के ऊंचे पर हमारा ब्लैक कलर से नीचा वाला डिजाइन बनेगा। यानी जो ट्रिपल क्रोशिया है उस पर हमारी सिंगल क्रोशिया बनेगी और जो सिंगल क्रोशिया है ब्लैक कलर से उस पर ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। यहाँ उल्टा क्रम चलेगा तभी हमारा ये डिजाइन ऊपर नीचे ब्लैक कलर से बन के आएगा। इसी तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। जब लास्ट में हम आएंगे तो यहाँ पर ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर लास्ट में 2 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। स्टार्टिंग में हमारी 2 ट्रिपल क्रोशिया है ब्लैक कलर से और लास्ट में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया रहेगी ब्लैक कलर से। जैसे हमने व्हाइट से स्टार्टिंग जब करेंगे तो स्टार्ट में 2 सिंगल क्रोशिया रहेगी और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया रहेगी। खत्म हमें 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे व्हाइट कलर से और ब्लैक में खत्म हम 2 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और स्टार्ट भी 2 ट्रिपल क्रोशिया से करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा हमारा डिजाइन। इसी तरह से हम फिर आगे के हम इसी तरह से हम बनाते चले आएंगे। जितनी हमें चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। अब हम ये जब भी हमारा ये डिजाइन वाला कंप्लीट होगा उसके बाद हमें एक रो
सिंगल क्रोशिया की हमें बुननी है। तो हम ब्लैक कलर से भी एक रो हम सिंगल क्रोशिया की बुन लेंगे सभी चेन में। 2 चेन लेंगे हम, यहाँ पे 2 चेन लेके टर्न होंगे। ये हम 2 चेन इसलिए ले रहे हैं ताकि स्टार्टिंग में जब हम बुनाई करें तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और आसानी से हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हम बुन सकें फर्स्ट गैप में। अब यहाँ पे ब्लैक कलर से पूरी रो हम सिंगल क्रोशिया से हम बुन लेंगे। इसमें व्हाइट कलर से भी जब हम डिजाइन बना के कंप्लीट करेंगे तो दूसरी रो फिर व्हाइट कलर से ही हम पूरी सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। ये इसलिए हम इस तरह से करने पे हमें जब हम वापस जाएंगे तो हमें व्हाइट कलर जो हमने छोड़ा है वो हमें ऊन वहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसमें बार बार हमें ऊन तोड़ करके जोड़ना नहीं पड़ेगा। हम जब भी सिंगल क्रोशिया से बुन के वहाँ पे जाएंगे तो हमें ब्लैक कलर और या वाइट कलर जो भी होगा हमारा ऊन वहीं पे लास्ट में हमें मिल जाएगा। हम उसको फिर अपना ऐड करके फिर आगे हम नेक्स्ट डिजाइन हम बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ही आसान है ये डिजाइन बनाना, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। इस ब्लैक कलर से बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया होगी वहां पे हमारी सिंगल क्रोशिया आना चाहिए ब्लैक कलर से, और जो बीच में हमारी सिंगल क्रोशिया आ रही है 3 व्हाइट कलर से वहां पे हमारी ब्लैक कलर से 3 ट्रिपल क्रोशिया आनी चाहिए। इसी तरह से हम पूरी हम बुनाई जितनी चौड़ाई का हम बुनना चाहते हैं उतनी चौड़ाई का हम ये बुन लेंगे। हम डिजाइन इस तरह से हम बना रहे हैं चौड़ाई में, और अब जब हम इसको टॉप बनाएंगे तब इसको लंबाई में जोड़ के हम टॉप बनाएंगे। इस तरह से लंबाई में जोड़ेंगे तो चौड़ाई देख लेंगे कितनी चौड़ाई का हमें बुनना है टॉप। देखिए जो हम सिंगल क्रोशिया से हम बना रहे हैं तो हम ऊपर हमारी जो चेन दिखेगी उसमें हम सिंगल क्रोशिया की हम बुनाई करेंगे तो बारीक सी लाइन डिजाइन के ऊपर बन जाएगी, जिससे बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आएगा। डिजाइन हमारी उभरी हुई आएगी। ये देखिए हमने यहाँ इतना बना के हमने कंप्लीट। देखिए हमने व्हाइट कलर जो है हमारा उससे हमारी 14 रो बनी है। व्हाइट कलर जो है 14 डिजाइन इससे हमारी बनी है। 1 2 इस तरह से गिन लेंगे तो पूरी हमारी यहाँ 14 डिजाइन आएगी यहाँ पे, और ब्लैक कलर से 13 डिजाइन आएगी। इस तरह से हम इसको लंबाई में रख के हम देख लेंगे हमें कितना चौड़ा इसको बुनना है। इसी तरह से हम सेम पार्ट हम पीछे के लिए भी बुन लेंगे इसी तरह से बिल्कुल। उसके दोनों पार्ट को हमें आपस में रख करके उल्टी साइड से हमें सिलाई करना है। ये देखिए हमने ये दूसरा पार्ट भी हमने बुन लिया है, आगे और पीछे का दोनों हमने तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम इसको रखेंगे। हमारा सीधा वाला साइड अंदर की ओर रहेगा दोनों का, उल्टा साइड दोनों हमारा बाहर की ओर रहेगा सिलाई करने के लिए। दोनों तरफ से आगे और पीछे हम देख लेंगे। उल्टी साइड हमारी ऊपर रहनी चाहिए और सीधी वाली साइड हमारी अंदर की ओर रहनी चाहिए। और सिलते समय ध्यान रखेंगे जहाँ जो हमने चेन बना के जहाँ से स्टार्टिंग की थी तो दोनों की हम उधर ही हम साइड लेंगे। चेन वाली एक साइड में करेंगे, जहाँ से हमने एंड किया था दोनों का एंड वाला ऊपर वाला पोर्शन एक साइड में हम कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई करेंगे तो आप चाहे तो इसको सुई धागे से भी इसको सिल सकते हैं, या मशीन से भी आप सिलाई कर लगा लीजिए यहाँ पे, या फिर आप क्रोशिया से इसको सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों साइड हम क्रोशिया से जोड़ रहे हैं। क्रोशिया से जोड़ने पे आसानी रहती है कि बाद में अगर कभी हमें स्वेटर अगर हमें खोलना पड़ा तो वो आसानी रहती है खोलने में।
तो यहाँ पे हम वाइट कलर की उनको हम जोड़ लेंगे यहाँ पे किनारे में। जोड़ने के बाद यहाँ पे हम फिर इस तरह से हम इसको चेन बना के हम इसको गांठ बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। फिर पहली वाली चेन में यहाँ पे डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट नीचे वाली जो हमारी दोनों तरफ के उसमें हमें क्रोशिया डालनी है। जो दोनों हमने पार्ट फ्रंट साइड और बैक साइड का लिया हुआ है पार्ट, उसके दोनों उसमें चेन में हमें क्रोशिया को डाल करके आगे पीछे दोनों साइड में, और तब फिर हमें स्लिप स्टिच से निकाल लेना है। एक चेन बनाना है, फिर डालना है दोनों साइड में, फिर लेके आएंगे इस तरह से और एक बार में इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा हम कुर्सी से इसको हम जोड़ लेंगे। इस दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड को हमने जोड़ लिया है। अब चाहे तो सुई धागे से भी इसको सिल करके आराम से इसको जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर इसको हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद तब हम ऊपर की बुनाई स्टार्ट करेंगे। चेस्ट से ऊपर की बुनाई, फिर हम गले तक हम इसको बुनना है हमें। तो यहाँ से हम ऊपर की बुनाई स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने ये सिलाई की यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया से, इस तरह से आएगा साइड का हमारा लुक। यहाँ पे ऊपर हम बुनना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे ऊपर हम ब्लैक कलर से हमने बुनाई की है, ऊपर के चेस्ट के ऊपर की बुनाई। आप अपनी पसंद के अनुसार जो दो कलर लिए उनमें से किसी एक कलर से आप ऊपर की बुनाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो चेन बना लिया और ऊपर की हम पूरी बुनाई हम डबल क्रोशिया से करेंगे। तो जो हमारी ये व्हाइट कलर की दो रो है, एक जो हमने डिजाइन बनाई थी, दूसरी रो में सिंगल क्रोशिया की बुनी है। तो दोनों रो में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारी ब्लैक कलर की रो आएगी उसमें एक में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमारी इस पे ट्रिपल क्रोशिया वाली रो रहेगी उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए व्हाइट कलर वाली जो हमारी रो है उसमें एक डबल क्रोशिया बनानी है हमें। दो रो आएगी तो एक फर्स्ट वाली रो हमारी ये है, तो इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरी वाली रो में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे व्हाइट कलर में। और जो हमें ट्रिपल क्रोशिया वाली रो दिख रही है ब्लैक कलर की, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे। आप चाहे तो एक बार में हम पूरे सर्किल में इसे आप बना लीजिए, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे 3 रो डबल क्रोशिया की सर्कल में बुनने के बाद फिर हमने दोनों पार्ट को अलग अलग बुना है। यदि फ्रंट पार्ट को हमने अलग बुना है और फिर बाद में सेकंड पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को हमने अलग बुना है। तो आप चाहे तो स्टार्टिंग यहीं से भी आप अलग बुन लीजिए। फ्रंट पार्ट की डबल क्रोशिया से पहले बुनाई कर लीजिए, बाद में फिर बैक पार्ट की डबल क्रोशिया से बुनाई कर लीजिए। बाद में स्टार्टिंग की 3 रो को दोनों बगल में से सिल दीजिए। इसी तरह से हम पूरी सर्कल में हम ये चेन हम इसी तरह से हम डबल क्रोशिया से हम बुनाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बुन के आएगा ऊपर। तो हम यहाँ पूरी सर्कल में हमने इसको भी बिना अलग किए पूरी सर्कल में हम 3 रो डबल क्रोशिया की बुनेंगे इसके ऊपर। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे दोनों पार्ट को अलग अलग बुनेंगे। देखिए हमने ये 3 रो डबल क्रोशिया की इसके ऊपर हमने बुन ली है। सभी चेन में हम डबल क्रोशिया ने बनाई है। इसमें पूरी गोलाई में हमने इसे बुना है।
आप चाहे तो इसे अभी से ही अलग अलग बुन सकते हैं। अब हम यहाँ से, हमारा यहाँ से कंधा स्टार्ट होगा, तो कंधे की हमारी जो लंबाई है वो हम 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच तक की हमें ये बुनाई करनी है। तो यहाँ से हमें बाजू डालने के लिए बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ से हम अलग अलग पार्ट बुनेंगे। फ्रंट पार्ट की पहले बुनाई करेंगे, बाद में हम बैक पार्ट की बुनाई करेंगे। ये 3 रो हमने डबल क्रोशिया के हमने बुन ली है। ये हमारा साइड वाला आ गया पार्ट, जहाँ से हमने सिलाई की उसी के सीध में यहाँ पे हम रोक देंगे बुनाई। यहाँ से हम अब अलग अलग हम बुनेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में 9 या 10 रो बुनने के बाद फिर हम गले के लिए हम स्पेस छोड़ेंगे और दोनों साइड का कंधे हम अलग अलग हम बुनेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड में हमने ये 10 रो डबल क्रोशिया की हमने बुन ली है। अब हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमने 10 रो बुनी है डबल क्रोशिया की। इतना बुनने के बाद अब हम यहाँ पे गले के लिए हम वो करेंगे। ये जो हम बुन रहे हैं यहाँ पे हम बाजू के लिए स्पेस के लिए बुन रहे हैं, तो हम इसकी लंबाई हम इतनी रखनी है 6 या 7 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग 6 इंच या 7 इंच रख लीजिए। हम यहाँ पे 7 इंच बाजू की वो रखेंगे लंबाई। सात इंच हम बाजू की लंबाई रखेंगे। ये दोनों पार्ट जब हम ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर बाजू का ये स्पेस हो जाएगा यहाँ पे हाथ डालने के लिए। देखिए टोटल हमारी यहाँ पे 4 इंच हम यहाँ पे बुन चुके हैं। 4 इंच तक की लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब 3 इंच हमें और बुनना है। तो आप जितना आप गले के छोड़ना चाहते हैं, ऊपर गला गहराई जितनी रखनी चाहते हैं उतने हिसाब से यहाँ पे आप रख लीजिए। जैसे हम 3 इंच गले की गहराई रखना चाह रहे हैं, बाद में हम वहाँ पे डिजाइन बनाएंगे तो 1 इंच हमारा उसमें कवर हो जाएगा डिजाइन बनाने में। तो अगर आपको डिजाइन नहीं बनाना है तो आप 5 इंच बुनने के बाद तब फिर गले के लिए आप स्पेस बनाइए 5 या 6 इंच बुनने के बाद। या फिर आपको अगर ऊपर डिजाइन बनानी है तो आप यहाँ 3 इंच बुनने के बाद फिर आप गले के लिए यहाँ पे स्पेस बना लीजिए। देखिए इसकी टोटल लंबाई है हमारी 18 इंच। टोटल ये लंबा है हमारा, ये टॉप की चौड़ाई हमारी 18 इंच है। तो हम 5 इंच यहाँ पे हम इधर से छोड़ेंगे और 5 इंच उधर से हम लेंगे। बीच में हमारी 8 इंच की जो लंबाई होगी वो हमारी गले की चौड़ाई होगी। तो आप गले की चौड़ाई को अगर और छोटा बड़ा अपने अनुसार आप रख सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे 5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर लगाएंगे। साइड से हम नापेंगे और यहाँ पे बीच में आके यहाँ पे जहाँ पे हमारा 5 इंच कंप्लीट होगा वहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगा लें यहाँ पे, या फिर हम किसी दूसरे कलर के हम उनसे यहाँ पे मार्क लगा लें। इसी तरह से हम उधर भी हम नाप करके 5 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी, ये दूसरी साइड में भी हमने लगा लिया। 5 इंच साइड से छोड़ने के बाद मार्क लगा लिया है हमने निशान।
बीच में हमारा ये 8 इंच स्पेस है। अगर आप गला कम रखना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई आप बढ़ा लीजिए, 6 इंच पे निशान लगा लीजिए दोनों साइड में। क्रोशिया से बनाने में ये आसानी रहती है कि आप बाद में गले की, अगर आपका गला ज़्यादा गहरा है तो उसको बाद में भी आप ऊपर से बुनाई करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे साइड में जहाँ पे हमने मार्क लगाया है इतनी चौड़ाई का हम बुन लेंगे। 3 इंच की चौड़ाई लगभग हम इतनी यहाँ पे हम बुन लेंगे ऊपर की ओर। दोनों साइड में हम 3 इंच की बुनाई डबल क्रोशे से हम कर लेंगे। और पीछे पार्ट पे हम पूरा हमें वैसे ही बुनना है। हम पीछे पार्ट पे हमने नहीं घटाया। अगर आपको पीछे गला घटाना है तो आप ऊपर 2-3 रो छोड़ करके पीछे के पार्ट में 5-5 इंच पे निशान लगा करके तब फिर दोनों साइड की आप बुनाई कर लीजिए। तो पीछे हम केवल हमारी जब 3 रो बाकी रह जाएगी तब हम निशान लगाएंगे, क्योंकि पीछे गले की हमारी गहराई कम रहती है। अब यहाँ पे हम एक साइड में हम पहले हम बुनाई कर लेंगे डबल क्रोशिया से 3 इंच तक की, 5 या 6 रो और हम डबल क्रोशिया की हम बुन लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम इतनी बुनाई, हम दोनों कंधे की हम बुनाई कर लेंगे। और बैक वाला पार्ट हमने यहाँ पे सिंपल पीछे पूरी डबल क्रोशिया से लास्ट तक, या आगे वाले जो हमने बुना है 3 इंच जो हमने और बुना है, पीछे की हमारी 7 इंच तक की लंबाई रहेगी नीचे से, इसके बराबर के हम बुन लेंगे पीछे वाले पार्ट को भी। मैं आपको पूरा बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये 3 इंच की लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेके ऊपर तक हमारा 7 इंच है, ये पूरा हमारा 7 इंच है। ये इससे पीछे का भी पार्ट हमने यहाँ तक पूरा बुन लिया है इसी के बराबर का। अब हम इसकी सिलाई करेंगे कंधों की, दोनों कंधों को मिलाकर हम सुई से इस तरह से हम सिल देंगे। मैं यहाँ पे आपको सुई से सिल के दिखाती हूँ। आप इसको क्रोशिया से भी आप स्लिप स्टिच से आप इसको जोड़ सकते हैं दोनों कंधों को। उल्टा करके हम स्वेटर को तब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सीधा पार्ट हमारा दोनों अंदर की ओर होगा। इस तरह से हम कंधे यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड में भी हम जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा आएगा सिलने के बाद। ये हमारा उल्टा पार्ट है, जिधर हमने सिलाई लगाई है ये सीधा पार्ट है। इस तरह से आएगा आगे हमारा। दोनों तरफ से हमने सिलाई कर ली। अब हम यहाँ पे गले पे, हमारा गला थोड़ा सा गहरा है यहाँ पे। अगर आप इतनी गहराई नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रो, जैसे मैं 3 इंच यहाँ पे बाद में बुना है, गले का सिप देने के बाद आप 1 या 2 इंच ही रख लीजिए बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे हम धागा जोड़ लेंगे। आप कंधे पे जहाँ हमने सिलाई की वहां पे ब्लैक कलर का, और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ ट्रिपल क्रोशिया की हम बुनाई लगाएंगे बीच में। तो 2 बार हम लूप लेंगे क्रोशिया पे। 3 चेन बनाने के बाद हम 2 चेन और बनाएंगे। 3 हमारे ट्रिपल क्रोशिया के, बीच में इधर मुड़ने के लिए फिर 2 चेन, यानी टोटल हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे स्टार्टिंग में। फिर हम 2 लूप लेंगे क्रोशिया पे, और फिर एक जो हमारी ये डबल क्रोशिया वाली रो दिख रही है उसके बीच में, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारा है गैप है, वहां पे हम इसको डाल करके हम जोड़ देंगे। ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे बीच में ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद। फिर जो साइड में हमारी ये 2 डबल क्रोशिया की रो दिख रही है साइड से हमारी, उन 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम ट्रिपल क्रोशिया हम जोड़ के हम बना लेंगे। वहां पे 2 डबल क्रोशिया का जो हमारा बीच वाला भाग आएगा उसके बीच में हम डालेंगे क्रोशिया को, और फिर यहाँ पे हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। 3 बार निकाल लेंगे क्रोशिया को। तो इतना चौड़ा आएगा। आप चौड़ाई अपने अनुसार छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फिर हम 2 चेन लेंगे।
तो कंधे पे हमारा चूंकि ये किनारा आ रहा है बुनाई का, तो हम यहाँ इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारी रो दिख रही है, जहाँ से हम दूसरी डबल क्रोशिया बुनाई स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हम जोड़ रहे हैं ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए। कंधे की बुनाई कंप्लीट करने के बाद जब हम आगे आएंगे फ्रंट साइड में, आगे की ओर गले पे सामने, तो वहाँ पे हमारी डबल क्रोशिया की बुनाई आएगी। तो हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में हम ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार लेंगे लूप, यहाँ पे 2 छोड़ेंगे और तीसरे में डाल करके हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हम दूसरे कंधे तक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट रो जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसको हम जो ट्रिपल क्रोशिया वाली ये हमारी लाइन दिख रही है, इसमें यहाँ पे डाल करके हम इसको बिना कोई लूप लिए हम क्रोशिया को डालेंगे यहाँ पे, और एक बार में हम इसको निकाल लेंगे। जो एक फंदा है हमारे क्रोशिया पे, उसमें से हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर जो हमारी ये ट्रिपल क्रोशिया वाली लाइन दिख रही है, इसमें बीच में यहाँ पे डाल करके हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम एक कंधे से स्टार्ट करते हैं, दूसरे कंधे तक हम ये पूरी रो हम इसी तरह से हम बुन लेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी डिजाइन बनती है। ये देखिए, गले पे इस तरह से हमने बुना है। देखिए कितनी खूबसूरत नेक आया है बन करके। ये जो हमने ऊपर चेन बनाई है उससे बहुत अच्छा इसका लुक आ गया है। ये देखिए, इस तरह से पहनने पे इसका ऐसा लुक आएगा। मैं सेकंड पार्ट में इसकी आपको पूरी बाजू बनाना और नीचे का बॉर्डर बनाना आपको बताऊंगी। आप चाहें तो इसे एज ए हाफ भी पहन सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।